आज मैं आप सभी लोगों के लिए सूजी और खोए की चाशनी वाली गुजिया बनाने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और आप भी इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने खोए को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और इसी तरह से चलाते हुए इसे 3-4 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अगर आपकी कढ़ाई हल्के तल की है तो आप फ्लेम को स्लो रखें। अब डाली है चीनी। चीनी को मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा दूध डाला है, इससे चीनी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसे इसी तरह से चलाती रहूँगी। अब डालूँगी चिरौंजी, कटे हुए काजू बादाम और कुटी हुई छोटी इलायची। अब हल्का सा थिक होने पर मैं इसे इस थाली में पलट लूँगी। मैंने इसे इतना पतला रखा है, आप जब भी बनाएं थोड़ा और थिक हो जाने दें। और अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो इसे निकालूंगी इस बाउल में। और इसके साथ में डालूंगी सूजी। सूजी को मैंने 3-4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है और सूजी के हिसाब से डालूंगी पिसी हुई चीनी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो अब मैंने इसे इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब लिया है 2 कटोरी मैदा, उसी कटोरी से आधी कटोरी घी को मैंने पहले ही गरम करके ठंडा कर लिया है और इसमें मोयन लगाऊंगी। 1 से 2 चम्मच घी मैंने और लिया है और मोयन लगकर तैयार है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो लगाऊंगी और अब इसे इस पॉलीथीन में करके रख दूंगी ताकि ये सूखे नहीं। अब इस पैन में लिया है 2 कटोरी चीनी, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसे रख दूंगी। बीच बीच में इसे इसी तरह से चलाती रहूँगी। अब गुजिया बनाने के लिए मैं इसके पीसों को कट करूँगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे कट कर सकते हैं और इसकी पूड़ियाँ बेलूँगी। इसकी पूड़ी को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको लगे कि पूड़ी बेलने के बाद थोड़ी खिंच गई हैं तो आप उन्हें फिर से हल्का सा बेल लें और इस तरह से किनारी में पानी लगाकर मैंने डाली है स्टफिंग और इस तरह से इसे बंद कर दूंगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर इसे साँचे में भी बना सकते हैं। तो ये गुजिया बनकर तैयार है और उसी तरह से मैं और भी गुजिया बनाऊंगी। किनारी में पानी लगाने के बाद आप इसे अच्छी तरह से चिपकाएं, नहीं तो ये तलते टाइम फट जाती है कढ़ाई में। अब चाशनी लगभग तैयार है तो फ्लेम को स्लो कर दिया है और इस तरह से
देखूंगी। अब एक मोटे तार की चाशनी बनकर तैयार है, तो मैंने इसे फ्लेम से नीचे उतार लिया है और कढ़ाई में डाला है डालडा घी। इधर गुजिया बनकर तैयार हैं। घी को लगभग 5 मिनट हो गए हैं, गरम हो गया है। तो अब मैं इसमें एक एक करके डालूंगी गुजिया। और कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं कि गुजिया घी के ऊपर दिखने लगी हैं। तो इस तरह से मैं इन्हें हल्का सा चलाऊंगी और इन्हें दूसरी तरफ पलट दूंगी। फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है। अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज होने लगा है और ये गुजिया तलकर तैयार हैं। तो अब मैंने इन्हें निकालकर चाशनी में डाल दिया है। चाशनी हल्की सी गरम है। अब उसी तेल में या घी में मैंने डाली हैं गुजिया तलने के लिए और इस गुजिया को दूसरी तरफ चाशनी में पलट दिया है। लगभग 3-4 मिनट के बाद इस गुजिया को निकाल लूँगी चाशनी से। तो इस तरह से मैं इसे निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे किसी भी जाली पर रख सकते हैं ताकि इसकी चाशनी नीचे छन जाए। अब सभी गुजिया मैंने इसी तरह से चाशनी में डालकर निकाल ली हैं और ये गुजिया भी तलकर तैयार हैं। एक गुजिया इसमें फट गई थी, उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। अगर गुजिया की स्टफिंग इसमें दिख रही है तो घी को ठंडा करके आप किसी छन्नी में इसे छान लें। अब इन सभी गुजिया को मैंने निकाल लिया है इस प्लेट में और मैंने इसमें टिश्यू पेपर लगाया है। आप भूल से भी इसे ना लगाएं, ये गुजिया में चिपक जाता है। अब मैंने इस प्लेट में लगाई हैं चाशनी वाली गुजिया। आप भी एक बार इस तरह से चाशनी वाली गुजिया बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और इसमें मैंने बिना चाशनी वाली गुजिया रखी हैं। ये गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी बनती हैं और आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए सूजी और खोए की चाशनी वाली गुजिया बनकर तैयार हैं। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।